बच्चों, प्रस्तुत पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक मधुप से है, जो पाठ 5, पाठ का नाम सिपाही। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। ये हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार थे। इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं मिट्टी की ओर, मेरी यात्राएं, कुरुक्षेत्र आदि है। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई थी। अब देखिए इस कविता का उद्देश्य क्या है। समाज को सैनिकों के बलिदान के प्रति जागरूक करना, सैनिकों की कठिनाइयों और देश प्रेम को समझना, निस्वार्थ भावना से हमारी रक्षा करने वाले सैनिकों के त्याग को याद रखना, वर्तमान पीढ़ी में देश और देश रक्षकों के प्रति और प्रेम का भाव जागृत करना। कविता का सरलार्थ देखिएगा। मैं कविता पढ़ती जाऊंगी और उसके शब्दार्थ भी समझाऊंगी और उसके बाद सरलार्थ। वनिता की ममता ना हुई, सुत का ना मुझे कुछ छो हुआ, ख्याति सुयश सम्मान विभव का जो ही कभी ना मोह हुआ। जीवन की क्या चहल पहल है, इसे न मैंने पहचाना, सेनापति के एक इशारे पर मिटना केवल जाना। वनिता यानी कि नारी, स्त्री, ममता प्यार, सुत मतलब होता है बेटा, छो मतलब प्रेम, ख्याति नाम, सुयश यश, विभव यानी कि धन, मोह मतलब लालच, चहल पहल यानी कि खुशहाली। इसका सरलार्थ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कवि कहता है कि मुझे ना तो स्त्री की चाह है और ना ही मुझे पुत्र से अलग होने का दर्द है। जीवन में आए किसी भी सुख को मैंने नहीं भोगा है। मैं तो बस अपने सेना नायक के एक इशारे पर अपनी जान देना जानता हूँ। मसी की तो क्या बात, गली की ठेकड़ी मुझे बुलाती है। जीते जी लड़ मरूं, मरे पर याद किसे फिर आती है। इतिहासों में अमर रहूं, है ऐसी मृत्यु नहीं मेरी। विश्व छोड़ जब चला, भुलाते लगती फिर किसको देरी। मसी, मसी यानी कि स्याही, इंक, ठेकड़ी यानी कि मिट्टी का ढेला, तुच्छ वस्तु यानी कि छोटी से छोटी वस्तु। इसका सरलार्थ देखिएगा। यहाँ पर सैनिक कहता है कि मैं कवियों की कलम की स्याही की क्या बात करूं, मुझे तो मेरी अपनी गली की मिट्टी यानी कि छोटी से छोटी वस्तुओं ने भी भुला दिया है। अगर मैं अपने देश के लिए लड़ते हुए कुर्बान भी हो जाऊं तो मुझे कोई याद नहीं करता। मेरी मृत्यु इतनी गौरवशाली नहीं है कि वह इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर अमर हो जाए। जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उन्हें भुलाने में लोगों को देरी नहीं लगती। विजय विटप। जग भूले पर मुझे एक बस सेवा धर्म निभाना है। जिसकी है यह देख, उसी में इसे मिला मिट जाना है। विजय विटप को विकच देख, जिस दिन तुम हृदय जुड़ाओगे। फूलों में सोनित की लाली, कभी समझ क्या पाओगे। जग यानी कि संसार, देह शरीर, विजय विटप यानी कि विजय रूपी वृक्ष, विकच यानी कि खिला हुआ विकसित, सोनित यानी कि खून। यहाँ पर सैनिक कह रहा है, अब चाहे सारी दुनिया मुझे भुला दे, फिर भी मुझे देश की सेवा का अपना धर्म निभाना है। मेरा यह शरीर देश की इसी मिट्टी का है, अतः मुझे इसी मिट्टी में मिल जाना है। सैनिक हमसे कह रहा है कि जैसे जैसे हमारा देश
विजय की ओर बढ़ता रहेगा, वृक्ष की तरह विकसित होता जाएगा, तब हम अपने दिल से देश के प्रति प्रेम की भावना को महसूस करेंगे। परंतु क्या उस दिन भी हम समझ पाएंगे कि हमारे आज़ाद देश में जो लाल रंग के फूल खिले हैं, वह लाल रंग हमारे देश की रक्षा में बलिदान होने वाले सैनिकों के खून के कारण ही है। वह लाली हर प्रातः क्षितिज पर आकर तुम्हें जगाएगी, सायंकाल नमन कर माँ को तिमिर बीच खो जाएगी। देव करेंगे विनय, किंतु क्या स्वर्ग बीच रुक पाऊंगा, किसी रात चुपके उल्का बन कूद भूमि पर आऊंगा। क्षितिज यानी कि वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं। सायंकाल शाम का समय, नमन यानी कि प्रणाम, तिमिर अंधेरा, विनय विनती, उल्का यानी कि टूटता हुआ तारा। इसका सरलार्थ देखिएगा। यहाँ पर सैनिक कहता है कि फूलों की लाली के रूप में प्रातः सैनिक सहित जो सैनिक हैं वो आकर हमें जगाएंगे और शाम के अंधेरे में माँ यानी कि भारत माता को प्रणाम करके फिर से छिप जाएंगे। अर्थात शहीद सैनिक रोज पृथ्वी पर जन्म लेना चाहता है और रोज ही देश के लिए कुर्बानी देना चाहता है। सैनिक कहता है कि देवताओं की प्रार्थना करने पर भी मृत्यु के बाद मैं स्वर्ग में नहीं रुक पाऊंगा। अर्थात सैनिक को पता है कि यदि वह स्वर्ग में रहा तो देश के लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वह स्वर्ग के सुखों को नहीं भोगना चाहता है। वह किसी भी रात उल्का यानी टूटे तारे के रूप में फिर से धरती पर आना चाहता है। तुम ना जान पाओगे पर मैं रोज खिलूंगा, इधर उधर कभी फूल की पंखुड़ियां बन, कभी एक पत्ती बन। पंखुड़ियां यानी कि पेटल्स, फूल के साथ वो खिलना चाहता है। इसका सरलार्थ ध्यान दीजिएगा। सैनिक हमारे बीच फूल की पंखुड़ी या पत्ती बनकर रहना चाहता है और इस बात को हम भी नहीं जान पाएंगे कि वह हर दिन खिल रहा है और हमारे ही आसपास है। न्यौछावर में एक फूल पर जग की ऐसी रीत कहाँ, एक पंक्ति मेरी सुधी में भी सस्ते इतने गीत कहाँ। कविते देखो विजन विपिन में वन्य कुसुम का मुरझाना, व्यर्थ न होगा इस समाधि पर दो आंसू कन बरसाना। न्यौछावर यानी कि समर्पण, समर्पित। रीत रीति, सुधी मतलब याद करना, विजन मतलब निर्जन सुनसान, विपिन यानी कि वन जंगल, कुसुम फूल, व्यर्थ यानी कि बेकार, समाधि वह स्थान जहां पर मृत व्यक्ति को दफनाया जाता है। हम या इसका सरलार्थ ध्यान दीजिएगा। हमारे देश के सैनिक को दुख है कि संसार के ऐसे नियम हैं कि कोई भी शहीदों पर एक फूल भी नहीं डालता। मरने के बाद उनके बलिदान को भुला दिया जाता है। साहित्यकार भी अपने कलम से सैनिक के बलिदान को अपने द्वारा लिखे शब्दों से सम्मान नहीं देते हैं। इस संसार के लिए सैनिक और उसका बलिदान सामान्य घटना बन जाता है। मन में व्यथा लिए सैनिक कहता है कि शायद कोई कवि किसी सुनसान जंगल में किसी जंगली फूल को मुरझाते हुए देखकर मेरी याद में मेरे बलिदान पर, मुझ पर कुछ ऐसी पंक्तियां लिखे कि सुनने वाले मेरी समाधि पर थोड़ा रुककर आंसू बहाए। ऐसा होने पर यह मेरे जैसे अनेक सैनिकों को देश के लिए बलिदान होने को प्रेरित करता रहेगा।